अस्सलामुअलैकुम गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग खुशपाश होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और अगर आप लोग ऐसा नहीं कर रहे तो आपको अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। चाहे वो एक सनसेट देख के हो, चाहे वो अपनी वालदा का चेहरा देख के हो, चाहे वो अपनी घर वालों के साथ टाइम स्पेंड करके हो। तो जैसा कि आज का टॉपिक जो है वो है आईसीटी लिक्विडिटी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ये एक बिल्कुल सिंपल और प्रिसाइज स्ट्रेटजी है। आप सब इस स्ट्रेटजी को यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। तो चलते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले रूल की तरफ। पहला रूल ये है कि आपका टाइम जो है वो न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ सेट होना चाहिए। वो आप UTC-5 न्यूयॉर्क सर्दी के अंदर, और इन विंटर UTC-5 ये हो जाएगा ऑटोमेटिकली। इन समर, गर्मी में, ये ऑटोमेटिकली UTC-4 हो जाएगा। तो आपको इससे घबराने की कतई तौर पे कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा टाइम और आपका टाइम न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के साथ जैसे ही सेट होगा, आप और मैं बिल्कुल राइट दुनिया के बेस्ट ट्रेडर्स के साथ बैठ जाएंगे मार्केट प्लेस में ट्रेडिंग के लिए। आई होप कि इतनी बात आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। सेकेंड पॉइंट, मेरे प्यारे दोस्तों, आप अगर इस YouTube चैनल पे नए नहीं हैं तो आपको ये अच्छे से आइडिया होगा कि मैंने लाइव स्ट्रीम्स में और अपनी वीडियोस में थाउजेंड्स ऑफ टाइम एक्सप्लेन किया है कि लिक्विडिटी एक्चुअली में क्या है। लेकिन शायद हो सकता है कि आप आज फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल पे आए हों, या आज पहला इंट्रोडक्शन हो मेरा और आपका। तो मैं आप सबको बता देता हूँ। यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन ली है, और इस कैंडल का जो लो है इसके नीचे ला के मैंने एक लाइन ड्रा कर दी है दोस्तों। अब इस स्पेसिफिक पार्ट को क्यों चुना है, या इस स्पेसिफिक पार्ट को, इसका यहाँ पे से क्लोन लेता हूँ मैं। इसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया और फिर लेफ्ट क्लिक किया, तो यहाँ से क्लोन लेके मैंने इसको भी ऐड कर लिया। मेरे दोस्तों, सबसे बेसिक और सिंपलेस्ट रूल जो है ना, वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये है कि इस कैंडल के पार्ट, फर्स्ट कैंडल जो है ये अपर वन है। सेकंड वाली मिडल वन जो है, ये जिसके ऊपर अब मैं अपना माउस रिवॉल्व कर रहा हूँ, वो सबसे लॉन्गेस्ट है, सबसे डाउन वन है। और ये थर्ड वाली सबसे अपर वन है। सो इस चीज ने कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाया है। हम विजुअलाइजेशन से समझ लेते हैं जल्दी से, विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। कुछ इस तरह का सिनेरियो बनाया है मेरे दोस्तों, जिसकी तरफ मैं आपका फोकस और होल प्रीमिस दिखाना चाहता हूँ। अब मैं कोई आर्टिस्ट तो हूं नहीं मेरे दोस्तों जो मैं आपको एग्जैक्ट ड्राइंग करके दिखा सकूं। सो आई ट्राइड माई बेस्ट खवातीनों हजरात कि मैं अच्छी से अच्छी ड्राइंग करके आपको विजुअलाइजेशन से समझा सकूं। ये फर्स्ट कैंडल जो है, ये समझ लो कि ये फर्स्ट कैंडल है। ये अपर वन है, मिडल वाली सबसे लंबी सबसे डाउन वन है, और थर्ड वाली इस मिडल वाली से ऊपर है। तो ये कुछ मिल के एक स्विंग लो बनाता है। आई होप कि आपको इसकी अच्छे से समझ आ गई होगी। सो मूविंग नेक्स्ट, स्विंग लो, और यहां से मार्केट ऊपर गई है, यहां से मार्केट दूर गई है। तो मेरे दोस्तों, इसके नीचे सेल साइड लिक्विडिटी होती है। आइंदा से आपने कंफ्यूज नहीं होना कभी भी कि ये क्या चीज है, इसको आप कैसे यूज कर सकते हैं, ये क्या है। अब मैं आपको इसका यूजेज भी समझाऊंगा, और ये स्ट्रेटजी दूंगा आज अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह। आपने क्या करना है, इसके नोट्स बना लेने हैं। आपको इस YouTube चैनल पे इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से फुली डिटेल नॉलेज मिल जाएगा आईसीटी कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। बस आपने सिंपली नोट्स बनाने हैं पकड़ के। इसी की ऑपोजिशन देख लें, ऑपोजिट। हर चीज की ऑपोजिशन हमेशा होती है। तो इसका ऑपोजिट जो है ना वो ये है। तो इस सूरत में फर्स्ट कैंडल जो कि वेडनेसडे 31 जनवरी 2024 की कैंडल है, इसके साथ मिडल वाली जिसके ऊपर अब मैं अपना माउस मूव कर रहा हूं, जो कि ग्रीन कलर की ये वाली, राइट दैट, जो कि 1 फरवरी 2024 की कैंडल है, ये सबसे लंबी है। और ये थर्ड वन लोअर वन है। तो ये जो सबसे लेंथी कैंडल है ना मेरे दोस्तों, ये वाली, एग्जैक्टली ये वाली। तो ये कुछ, और यहां से मार्केट नीचे, ये आपको सिंपली क्या बताती है, दिस इज योर स्विंग हाई। अब ये स्विंग हाई के ऊपर क्या होता है, ये मेरे दोस्तों बाय साइड लिक्विडिटी होती है। अब ये बाय साइड क्यों है और ये सेल साइड क्यों है? इस इंडस्ट्री में ना
आप और मैं शायद स्मार्टेस्ट इंडिविजुअल्स हैं, लेकिन मेजोरिटी ऑफ द ट्रेडर्स वो बेचारे ना समझ, वो इलॉजिकल, वो मिथ्स की बेस पे ट्रेड कर रहे होते हैं। उनको फैक्ट्स एंड फिगर्स का नहीं पता। दे डोंट गिव अ फक अबाउट एवरीथिंग, दे ओनली केयर अबाउट देयर इमोशंस। ये एक रीजन है कि वो अनसक्सेसफुल ट्रेडर है। तो मैं आपको आज जिस चीज से आशना करवा रहा हूं वो एक सिंपल सी चीज है और आपको इसे भूलना नहीं है। और वो ये है कि ये अपर वन इसके ऊपर बाय साइड इसलिए है क्योंकि जिसने कोई ना कोई एंटिटी इस जगह से शॉर्ट है, कोई ना कोई स्मार्ट मनी, कोई बैंक, कोई हेज फंड, या कोई मेरे या आपके जैसा ट्रेडर। हम लोग तो किसी खाते की, किसी कुएं की मेंढक नहीं है। उसकी रीजन ये है क्योंकि उनके पास बिलियन एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर होते हैं, वो मार्केट को मैनिपुलेट कर सकते हैं, स्मार्ट इंडिविजुअल्स। सो वो यहाँ से शॉर्ट है और उनके स्टॉप लॉसेस जो है वो यहाँ पे राइट अबव दैट प्लेस्ड है। तो जहां पे भी स्टॉप लॉस होंगे तो मेरे प्यारे दोस्तों उसके ऊपर क्या होगी? लिक्विडिटी। तो आपने यहां पे याद रख लेना है कि स्टॉप लॉस विच इज इक्वल टू लिक्विडिटी। लेकिन क्या प्रॉब्लम यह है सर, हमें बताएं कि क्या हम स्टॉप लॉस ना यूज किया करें ताकि लिक्विडिटी जनरेट ना हो? मेरे दोस्तों, आप अगर खुदा न खासा कहीं रोड एक्सीडेंट का शिकार हो जाए तो आप ये पसंद करेंगे कि आपको शदीद किस्म का नुकसान हो, या फिर आप ये पसंद करेंगे कि मुझे हल्के से स्क्रैचेस आ जाएं, हल्की सी चोट लग जाए और मैं सेफ रहूं? डेफिनेटली बात है कि आप ये पसंद करेंगे कि आपको ज्यादा स्क्रैचेस ना आए, छोटे मोटे स्क्रैचेस हो, छोटा मोटा नुकसान हो। तो इस सिनेरियो में आपको स्टॉप लॉस लाजमी यूज करना है। अगर आप स्टॉप लॉस यूज नहीं कर रहे हैं और आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो मेरे दोस्तों आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे हो, आप गैम्बलिंग कर रहे हो। और जो गैम्बलर है, मेरे प्यारे टीचर आईसीटी सर जो कि आपके भी टीचर हैं, वो ये बोलते हैं, इफ यू कैन नॉट आइडेंटिफाई लिक्विडिटी इट मीन्स यू आर एक्चुअली एन लिक्विडिटी। एक बात। और दूसरी बात यह है कि अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं यूज करना तो मेरे दोस्तों आपका अकाउंट अगर $1 मिलियन का भी होगा तो वह इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से एक ना एक दिन वॉश हो जाएगा। ये किसी के लिए कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है। इट्स इज अ सिंपल बेसिक रूल विच यू एंड एवरी सिंगल ट्रेडर हैव टू फॉलो। सो इसके ऊपर किसी न किसी के स्टॉप लॉसेस हैं, एक। दूसरा, इसके ऊपर कुछ ना कुछ अनइन्फॉर्म ट्रेडर्स के बाय स्टॉप्स हैं जिनको नहीं पता कि ये मार्केट्स किस तरह बुक करती हैं प्राइस को। दे आर सिंपली यूजिंग द फैक्ट कि मार्केट ऊपर निकल गई अगर तो वो बेतहाशा ऊपर जाएगी और हम यहां से ऑटोमेटिकली बाय में एंटर हो जाएं। इनके नीचे सेल स्टॉप्स हैं, लोगों के सेल की लिमिट्स लगी हुई हैं कि अगर मार्केट सेल हो तो वो समझते हैं शायद मार्केट ऑल द वे सेल चली जाएगी, वो या शायद डायरेक्ट यहां पे चली जाएगी एक ही सिंगल कैंडल में। क्या ऐसा हो सकता है? यस। लेकिन उसके लिए आपको क्या चाहिए? ये नोट्स बना लीजिएगा इस बात की कि आपको अगर एक बड़ी मेजर सी मूव चाहिए और आपके पास इस तरह एक, दो, तीन, चार मल्टीपल लॉज पड़े हुए हैं तो आपको मेरे दोस्तों एक हाई इंपैक्ट न्यूज की जरूरत है। अगर आपके पास हाई इंपैक्ट न्यूज नहीं है तो कभी भी मार्केट इतने ज्यादा लॉस को, वो भी डेली के टाइम फ्रेम पे, यहां पे देखिए इस चार्ट पे, ये आप डेली के टाइम फ्रेम पे, कभी भी एक सिंगल वे में, एक सिंगल डे में नहीं उसको इनकैपेचुलेट कर सकती। कभी भी मार्केट एक ही सिंगल कैंडल में इतनी मल्टीपल लॉस को नहीं ले सकती जब तक एज लॉन्ग एज उसके पास कोई बहुत हाई इंपैक्ट न्यूज ना हो। और वो हाई इंपैक्ट न्यूज कौन सी होती हैं? एफओएमसी, एनएफपी, एफओएमसी, एनएफपी, सीपीआई। These are those high impact news which you have to be aware of। क्या आपको इनमें से किसी का भी पार्टिसिपेंट बनना चाहिए? द आंसर इज नो। सर फिर आप हमें ये बता रहे हैं लेकिन आप मना क्यों कर रहे हैं कि आपको हाई इंपैक्ट न्यूज को ट्रेड नहीं करना? मेरे दोस्तों, आप उतना रिस्क लो। मेरे और प्यारे, मेरे दोस्तों, आपके और मेरे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि आप उतने पांव फैलाएं जितनी आपकी चादर। तो आप जितना रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं उस लिहाज से आपने ट्रेडिंग करनी। अब ये हर कोई आपको नहीं बताएगा एवरी सिंगल डे।
सो मूविंग नेक्स्ट बैक टू द टॉपिक, आपने नेक्स्ट चीज जो आइडेंटिफाई करनी है वो ये है कि क्लीन हाइज कहां पे। अब इस सिनेरियो में मैं इसको पीछे एक्सटेंड कर रहा हूं, गौर करिएगा, लुक एट दिस। अब ये जो इक्वल हाइज थे ना, मार्केट ने परफेक्टली इन इक्वल हाइज को ले लिया। अब मैं 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ड्रॉप डाउन करते हैं, लेट्स ड्रॉप डाउन टू इट। यू सी डैट कैसे परफेक्टली मार्केट ने 4 आवर के टाइम फ्रेम पे 1 फरवरी को 9 AM न्यूयॉर्क के लोकल टाइम के लिहाज से, क्योंकि हम जो भी बात करेंगे अमेरिका के लोकल टाइम के लिहाज से करेंगे, उसने परफेक्टली इस लिक्विडिटी को अटैक किया। तो आपको एक चीज जहन में बिठा लेनी कि कभी भी इक्वल हाइज के पास से सेल नहीं करना। यानी कि ये नहीं है कि यहां पे भी एक हाई है, दिस इज सिंपल हाई, दिस इज अनदर हाई, दिस इज अनदर हाई, सो चलो मैं यहां से सेल करता हूं क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। ये इलॉजिकल ट्रेडर्स की सूरत हाल है। वो इन डिसबिलीफ और रिलीजन्स को यूज कर रहे हैं ट्रेड के लिए। क्या आप इस तरह के इलॉजिकल ट्रेडर बनना चाहते हैं? मैं बिल्कुल नहीं बनना चाहता। हम इसको अटैक करते हैं। अब यहां पे देखो, इस सिचुएशन में 1 लो, 2 लो, 3 लो, क्या हम इस जगह से बाय करेंगे? इट इज द मोस्ट अनलॉजिकल एरिया टू बाय फॉर। आप यहां पे बैठे हैं, आप अपना टाइम मुझे दे रहे हैं, आप अपने कान दे रहे हैं, आप अपना दिमाग लगा रहे हैं। तो अगर आपने अपने दिमाग को पॉजिटिवली यूज नहीं करना, तो मेरे दोस्तों आपको यहां बैठने का कोई फायदा नहीं है। चाहे फिर आप ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में बैठे हो, मैटर नहीं करता। चाहे फिर आप कहीं पे भी बैठे हो, वो मैटर नहीं करता। अगर आप हजरत अली का कोटेशन यहाँ पे कोट करना चाहूंगा, वो कहते हैं कि एक इंसान एक जगह से गलती खाता है, धोखा खाता है, ठोकर खाता है, अगर वो दोबारा फिर वहीं से ठोकर खाए तो वो इंसान नहीं है या फिर वो जाहिल है। आपको फैसला करना है कि आप मल्टीपल टाइम इस तरह के लॉस से बाय करके नुकसान उठा चुके हो, इस तरह के हाइज के पास से सेल करके नुकसान उठा चुके हो। क्या आप इसको मजीद कंटिन्यू रख के अनसक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हो, रहना चाहते हो, या फिर अब आपकी ये नेचर चेंज हो जाएगी और अब आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन जाएंगे विद द हेल्प ऑफ अल्लाह ताला की ज़ात, विद द हेल्प ऑफ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड विद द हेल्प ऑफ योर इनर सेल्फ एज वेल। क्योंकि खुदा ने कभी उस कौम की हालत नहीं बदली ना हो जिसे आप अपनी हालत के बदलने का ख्याल। अच्छा भाई, ये आपने लिक्विडिटी की चीज़ बता दी कि हम इसको अटैक करते हैं। अब इसकी ट्रेड कैसे कैच करनी है? 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ड्रॉप डाउन करता हूँ और हम जल्दी से इस चीज़ को नोटिस कर। बाय साइड लिक्विडिटी ले ली उसने, मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो ये सिर्फ 2 रीजंस के लिए जाती है। मैंने थाउजेंड्स ऑफ टाइम बता दी अपनी इस यूट्यूब चैनल पे। ये ऊपर जाती है किसी लिक्विडिटी, बाय साइड हमेशा ऊपर होती है ना, याद रखना। किसी सीबी में इस कैंडल के लो और इसके हाई के दरमियान 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे ये एक ब्लैक कैंडल थी। तो इस तरह का जो फेयर वैल्यू गैप होता है, ये आप सीबी कहते हैं इसको, SIBI, सीबी। इसका कलर मैं रेड कर देता हूँ राइटिंग का, ताकि आपको क्लियर कट नजर आ जाए, और इसको सेंटर में कर देता हूँ। ये लें, ये सीबी है। अब आप सीबी को हमेशा याद रखें अपनी आंखों में। अगर मार्केट ऊपर जा रही है तो या तो वो किसी सीबी में जाएगी रीप्राइस होने के लिए, या फिर वो किसी बाय साइड लिक्विडिटी को, क्योंकि ये एक हाई टाइम फ्रेम की बाय साइड लिक्विडिटी थी जिसको मार्केट ने यूटिलाइज किया। तो हमें ट्रस्ट था कि वी आर बिरिश, वी आर नॉट लॉन्गर लुकिंग फॉर बायस। मार्केट सेल ऑफ हुई। देखो, इस कैंडल के लो और इस कैंडल के हाई के दरमियान एक क्लियर ब्लैक कैंडल थी। आपके पास शायद वो रेड कैंडल हो, तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। देखो मैं आपको दिखाता हूँ, इसके ऊपर क्लिक करके डबल, यार ये देखो, ये कैंडल की बॉडीज का कलर मैंने अपने लिहाज से सेट किया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं। और ये मेरी सेटिंग्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मैं यहाँ पे फॉर द फ्यू सेकंड स्टॉप कर रहा हूँ। पर्सियन डिफॉल्ट कर लो, टाइम जोन UTC -5 न्यूयॉर्क। सो मार्केट अग्रेसिवली ड्रॉप डाउन। फिर वंस अगेन देखो, ये ऊपर आई तो कहां तक, गौर करना है, बड़ी तवज्जो तलब बात, इस कैंडल के लो और थर्ड कैंडल के हाई के दरमियान। सो यार, दीज थिंग्स आर नॉट रैंडम, दीज थिंग्स आर एब्सोल्युटली परफेक्ट एंड अलाइंड विद द मार्केट प्लेस। और ये एल्गोरिदमिक है, ये 100% कंट्रोल्ड है। और आपको इनको यूज करने के लिए सिंपली क्या चाहिए? एक दिमाग, तहम्मुल, विद द हेल्प ऑफ परसियन। परसियन कैसे आती है? हाउ टू गेट परसियन इन ट्रेडिंग?
सर आपको मल्टीपल टाइम बैक टेस्टिंग करनी, आपको बैठ के इस तरह चीज़ों को एनोनेट करना। मैं यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें नहीं दिखाऊंगा, लेकिन आई विल शो यू कि मेरा 830 का मॉडल मैंने कितनी दफ़ा इसको बैक टेस्ट किया हुआ। सो आई वांट शो यू, ताकि आपके अंदर वो टेस्टिमनी आए, ताकि आप इस तरह चीज़ों को बैठ के ऑब्जर्व करें। मैंने इस तरह डिटेल में फोल्डर बनाए हुए। क्या आपने इस तरह का काम कुछ किया? अगर आपने किया तो वेल डन, प्राउड ऑफ यू। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो फिर आप सक्सेस के काबिल नहीं है, तो आप सक्सेसफुल होने के डिजर्व नहीं करते। मार्केट ऊपर जाती है तो रिप्राइस होती है किसी सीबी से या फिर बाय साइड लिक्विडिटी। देखो इस सूरत में इसने ये इस हाई के ऊपर से बाय साइड लिक्विडिटी कलेक्ट की एंड देन अग्रेसिवली ड्रॉप डाउन। सो प्रीमिस इज दिस कि अगर आप बेरिश हो या बुलिश हो, सबसे पहले आपने आइडेंटिफाई करना है। कभी भी इक्वल लोज के पास से बाय नहीं करना, कभी भी इक्वल हाइज के पास से सेल नहीं करना। ये सिंपल जेनेरिक सा बेसिक रूल है। और अगर मैं आपको डेली के टाइम फ्रेम पे एक दफ़ा लेके जाऊं, जो कि मैं आपको लेके जाके दिखाना चाहता हूं आज का माई ड्राउन लिक्विडिटी, क्योंकि आज है 6 फरवरी 2024। और मैं यहां पे एक चीज़ और कोट करना चाहता हूं, इन पाकिस्तान इलेक्शंस आर कमिंग। सो मेरे दोस्तों, पाकिस्तान की इंटेग्रिटी के लिए वोट करो, वोट फॉर द सालमियत, वोट फॉर द डेमोक्रेसी। कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, आपको अपना आज़ादाना राय का हक है। आप जिस पार्टी को चाहें वोट करें, लेकिन वोट लाजमी करें मेरे दोस्तों। आप अपने वोट को ज़ाया मत करिएगा। कोई नॉनसेंस बिहेवियर नहीं देना। हमने एज ए नेशन प्रूव करना है कि हम एज ए नेशन काम कर सकते हैं और हम सक्सेसफुल हो सकते हैं। मैं किस पार्टी को वोट करूंगा? मैं यहाँ किसी पार्टी को प्रमोट नहीं करना चाहता। आई हैव टू वोट फॉर द डिग्निटी एंड द बेटरमेंट ऑफ पाकिस्तान। आई एम वोटिंग फॉर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून। देर इज नो डिसरिस्पेक्ट फॉर एनी पार्टी। अगर कोई पीटीए वाला है तो वो उसको लाजमी वोट करें, हम किसी को नहीं रोक रहे। बैक टू द टॉपिक, इस कैंडल के हाई और इस कैंडल के लो के दरमियान एक ही ग्रीन कैंडल है और ये डेली का टाइम फ्रेम है। याद रखना है, मार्केट ने कैंडल की बॉडी इसके नीचे ला के क्लोज कर दी। अगर हम ये समझते हैं कि मार्केट सेल साइड लिक्विडिटी को अटैक करेगी, तो ये सर रेड कलर का जो है ना, ये आपका अब IFVG है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप। इसके अंदर मैं क्लियरली लिखने लगा हूं, आपको नजर आ जाएगा विद इन अ सेकेंड। ये IFVG है, इन्वर्जन फेयर वैल्यू गैप, ये नजर आ रहा है। अब मार्केट को इसमें आज के दिन में ट्रेवल अप कर जाए, मैटर नहीं करता। इसके अंदर से रिजेक्ट हो, मार्केट इसको रिजेक्ट करे एल्गोरिदम और रीप्राइस करे इस सेल साइड के अंदर, ये हम देखना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम गाइस। इस चैनल से प्यार करें, इसे सपोर्ट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। आपके प्यार भरे सपोर्ट का बहुत शुक्रिया। इससे मेरी बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता हूँ मैं, और मैं आपके लिए इस तरह का प्रॉपर नॉलेज वाला कंटेंट लेके आता रहूँ। तो इसके लिए आप सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं आप लोगों से अगली लाइव स्ट्रीम या फिर वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।